हेलो स्टूडेंट्स, इस डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। एमसीसी ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की भावनाओं का मजाक बना दिया है। वो भी हम तब बोल रहे हैं जब लगातार ऐसा हो रहा है। पहला साल नहीं है, हर साल एक शेड्यूल रिलीज करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, उसके बाद में उसे एक्सटेंड करते रहते हैं। क्या पता क्या करना चाहते हैं ये लोग, लेकिन परेशान कौन होता है? स्टूडेंट और पेरेंट। अभी जब पता था बच्चों को, पेरेंट्स को, कि भाई फाइनल रिजल्ट आना है, कई सारे पेरेंट्स अपने ऑफिस में बोल के रखते हैं कि हमें कॉलेज ज्वाइन करने जाना है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको प्रोविजनल में दिख गया कि एक वही कॉलेज चाहिए जो उनको फाइनली चाहिए, फ्रीज करना है। तो ऐसे बच्चे, ऐसे पेरेंट्स फिर अपना उस टाइम को रिजर्व रखते हैं कि हम इतनी तारीख को जाएंगे, वहां जाके ज्वाइनिंग करेंगे, और ये यहाँ पर डिले पे डिले कर रहे हैं। पहले प्रोविजनल रिजल्ट निकाला, अगले दिन शाम 4 बजे तक का टाइम दिया ग्रीवेंसेस के लिए। इतना लंबा टाइम देने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी चलो ठीक है। उसके बाद इन्होंने 2-3 घंटे में ही एक नोटिस और निकाल दिया, एक रिवाइज करके, कि भाई हमसे गलती हो गई। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए अब टाइम दिया अगले दिन सुबह 8 बजे के ग्रीवेंस के लिए। सैटरडे की बात, सैटरडे को पूरा दिन निकाल दिया, संडे पूरा दिन निकाल दिया, मंडे को सुबह आ चुका। अब इनके पास कोई बहाना तो होना चाहिए था। तो सैटरडे वाले में पहले ही इन्होंने कुछ गलती छोड़ी थी, क्योंकि गलती इनको सैटरडे को सुबह मिल गई होगी ना। लेकिन उसके बावजूद 2 दिन निकालने के बाद आज फिर से एक नोटिस निकाल दिया, रिवाइज्ड रिजल्ट। टोटल मिलाकर के अब तक 3 प्रोविजनल रिजल्ट आ चुके हैं। अभी का नोटिस इनका यह है, और इस बार टाइम दिया केवल 1 घंटे का। जहां पहले इतना टाइम दे रहे थे, इस बार इन्होंने रिवाइज रिजल्ट निकाला और कहा कि 12:30 बजे तक केवल आप बता दें जो भी आपको गलती है। 11:30 नोटिस निकाल रहे हैं, 12:30 बजे बोल रहे हैं कि आप बता दो 1 घंटे के अंदर। ठीक है जी। अब मैं एक बार आपको बता देता हूं क्या क्या इन्होंने चेंजेस किए हैं इस रिजल्ट में, जिससे आप परेशान ना हो। हालांकि आपको फिर भी चेक करना चाहिए पूरा रिजल्ट और देखना चाहिए अब क्या क्या चेंजेस हैं, वो देख लीजिए। तो पीडब्ल्यूडी में हमारे को मिला, फिजिकली हैंडिकैप वाले जो बच्चे हैं पीडब्ल्यूडी वाले, ये ऑल इंडिया रैंक्स हैं। इनमें पहले यानी कि जो 21 तारीख को आया था रिवाइज्ड, इससे पहले वाला रिवाइज्ड, उसमें क्या क्या चेंजेस थे और अब उसमें क्या डिफरेंसेस आए हैं, यानी सैटरडे वाले में, और अब क्या क्या आए हैं, ये चेंजेस हैं। एक बार ये स्टूडेंट्स जिनका ऑल इंडिया रैंक ये है जरूर चेक कर लें सभी। ये पहले कॉलेज अलॉट हुआ था इनको, अब ये कॉलेज चेंज हुआ है। इसी तरह से ये सारे ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे, और सब ये पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे ही हैं मेनली। उस दिन भी इन्होंने यही कहा था पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के रैंक्स में गड़बड़ था। और मतलब मैं ये मान रहा हूं ये डिले का बहाना है केवल। इनको पता था इनको खींचना है 24 तारीख तक, 25 तारीख तक। अब आज 12:30 कह दिया, ग्रीवेंस मांगा है, अब दिन तक पहले रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, देखते हैं पहले तो। उसके बाद आज का दिन वैसे ही निकल गया बच्चों का, अब देखते हैं आगे का शेड्यूल ये एक्सटेंड करते हैं, लास्ट डेट को क्या करते हैं क्या नहीं करते। कुल मिला के इनको करना सब पहले से पता होता है कितना डिले करना है, बस केवल टाइम पास कर रहे होते हैं, फालतू में परेशान कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को। तो ये सब रैंक, इसके बाद में ये रैंक्स हैं जिनको ये कॉलेज अलॉट हुआ था पहले, अब बदल करके ये हुआ है। फिर कुछ ऑल इंडिया रैंक ऐसे हैं जो अभी रिवाइज्ड रिजल्ट में नए आए हैं, पहले इनको अलॉटेड कुछ भी नहीं था। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं, अब इनको कुछ ना कुछ अलॉट हो गया है, वो भी बच्चे देख लें। और कुछ ऐसे रैंक्स भी हैं जो पहले अलॉटेड थे, अब बाहर हो गए हैं इस लिस्ट से। उन्होंने जो मांगे होंगे कॉलेजेस, इतनी लिस्ट दी होगी, उसमें से पहले कुछ अलॉट हो रहा होगा, अब नहीं हो रहा है। तो ये भी ऐसे बच्चे हैं। अब इसके बाद में क्या है, फाइनल रिजल्ट का हमें वेट करना है अगेन। अब देखते हैं कब रिजल्ट ये लोग निकालते हैं, क्या नया बहाना बनाते हैं, जो भी होगा। और अभी ये भी क्लियर नहीं कह सकते कि 31 लास्ट डेट है क्या। अभी तक तो आप मान के चलें अगर आगे होगी डेट तो उसके लिए नोटिस आएगा रिवाइज्ड होकर के। तब तक आप ये माने कि अगर आज फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो आप लोगों को कल से लेकर के और 31 के बीच में जाकर के कॉलेज में रिपोर्ट करना है। अगर आप फ्रीज कर रहे हैं तो, फ्लोट कर रहे हैं तो केवल ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। ये सारा रहेगा। और अभी भी किसी बच्चे को जुड़ना है हमसे, लग रहा है कि काउंसलिंग में अभी उनको गड़बड़ी चल रही है, तो करना क्या है उनको इस केस में, जाकर के नीट काका जेई ऐप पर टॉप कोर्सेज नीट काउंसलिंग और जो भी प्लान उनको लेना है डायरेक्टली परचेज कर ले। परचेज करने के बाद में 72300533 पे व्हाट्सएप कर दें कि हमने प्लान परचेज कर लिया है। बाकी बने रहें, आपके लिए कोशिश करते हैं टाइमली आपको अपडेट करने का। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, जिससे सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।